जायशा शिराजी साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन मैं मुख्तसरन बताती चलूँ कि इससे जो देरीना मसाइल हैं जो फौरी तौर पर हल तलब है। लेट्स सी कि कौन वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करता है और जो उन्होंने दावे किए हैं इलेक्शन कैंपेन में वो पूरे भी करते हैं ये मसाइल हल करने के या नहीं करते। पीने का साफ पानी उनको चाहिए, सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे दुरुस्त नहीं है, 16 से 21 घंटे बिजली की लोड शेडिंग वहाँ पर होती है, कुदरती आफात लैंडस्लाइडिंग यहाँ से इनसे बचने का कोई मौसर निज़ाम नहीं है, बेहतर सहूलत सेहत की जो सहूलियात है उसका फुकदान है, हंगामी हालात खुसूसन बर्फ़बारी के दौरान जो मरीज़ों को हॉस्पिटल ले जाने का एक बहुत बड़ा मसला होता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में सड़कें खस्ता हाल है, ख़ासतौर पर नगर और दीगर इलाकों में आला तालीम के इदारे वहाँ पर बहुत ही महदूद हैं, आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े वहाँ पर नहीं है, कई वादियों में इंटरनेट की अदम दस्तियाबी है, दीगर है भी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, फिर जो राउंड अबाउट्स हैं उन पर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है जिसकी वजह से शहरियों को ट्रैफिक की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर दरियाए सिंध के कटाव से हर साल हज़ारों कनाल ज़रूरी जो ज़मीन है वो दरिया में बह जाती है, बरसाती नालों की बंदिश की वजह से बारिश और सैलाब का पानी घरों और आबादी में दाखिल हो जाता है। तो ये पीने का साफ पानी नहीं, बिजली नहीं, सेहत और तालीम की बुनियादी ज़रूरियात वहाँ पर नहीं, और उसके बावजूद वो उन तमाम दावों पर और चीज़ों पर यकीन करते हैं, बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो सियासी शऊर का मुजाहरा करते हुए वो वोट भी देते हैं और टर्न आउट भी बेहतरीन होता है। जायशा शिराजी साहब ज़रा फरमाइएगा, जिस तरह से अब ये बात हो रही है कि वहाँ पे या तो हैंग पार्लियामेंट होगी या वहाँ पर स्प्लिट गवर्नमेंट होगी, जो अभी बता रहे थे नय्यर हुसैन बुखारी साहब के हम आज़ाद उम्मीदवार से भी रब्ता कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। हमारा तो क्लेम ये है कि हम सिंगल हैंडली गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन अदरवाइज आज़ाद से भी कर लेंगे। आदिल अब्बासी कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि PMLN और PP साथ मिल के वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। आपका क्या इस पे एनालिसिस है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये जो डेवलपमेंट, जैसे आदिल ने बात की, मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स हो, वो जाहिर बात है उसके अंदर थोड़ा सा टैग है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन हम कम्युनिकेशन नेटवर्क और हाई इंटरनेट स्पीड बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न, आप इस वक्त जरूर मानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त आप समझ लें कि इंतहाई सेंसिटिव एरिया, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर बल्कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट और ओवरऑल तमाम चीज़ें देखें, ये बड़ी हद तक जो है मैटर करती है। दूसरा, आप डेवलपमेंट साइड पे देखें तो आगा खान डेवलपमेंट फाउंडेशन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके स्कूल्स का नेटवर्क देख लें, उनका आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क देख लें। ठीक है, बड़े हॉस्पिटल जैसे आदिल ने कहा नहीं है, लेकिन उनके BHU लेवल पर आप हुंजा जाएँ, नगर जाएँ, आप जो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, ये तमाम चीजें एक डेवलपमेंट की हद तक बढ़ी, और दैट इज द रीजन कि आप वहां पे देखिए लिटरेसी रेट ज्यादा है। बार बार अगर हम कहते हैं कि जी बड़ा मेच्योर वोट है, बड़े कैलकुलेटेड लोग हैं, लेकिन एक चीज आप जरूर देखें कि जहां जिस हल्के के अंदर अगर आप GB 1, 2, 3, 4 को देखें, 50-60 हजार के वोटिंग जो स्ट्रेंथ के अंदर आपके पास 10-15 हजार 20 हजार का टर्न आउट आ रहा है। उसका रीजन ये कि ज्यादातर लोग आप देखें वो कराची में है, वो इस्लामाबाद में है, वो लाहौर में है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ जॉब, जो सारी चीजें। लेकिन अब ये अगर आप देखें, बहुत बड़ा टूरिस्ट हमारा रिजॉर्ट है, बहुत बड़ा हमारा सी पैक रूट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे प्लान्स आगे करने चाहिए। और जो बिजली का मसला है, आप कह रहे थे कि जी 1000 मेगावाट तक, सॉरी 100 मेगावाट तक हम एक बिजली घर बनाएंगे, पिछले इलेक्शंस के अंदर वादे हुए। फिर 2024 में एक बड़ा मुतालबा ये था कि जनाब हमें अलग सूबे की हैसियत दिया जाए पाकिस्तान के, लेकिन देखिए इस दफा वो डिमांड नहीं हुई। पॉलिटिशियंस की जानिब तो है, लेकिन जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के आप आएंगे तो हम इस ट्रांसमिशन को हम जारी रखेंगे। जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल की स्क्रीन पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ और इस वोटों की गिनती का अमल जारी है, और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद यकीनी जब ये प्रोसेस गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, तमाम ही पोलिंग स्टेशन से, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जब रिजल्ट्स मौसूल हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर नताइज का ऐलान करेगा। और जो इस सूरत हाल हमें वहाँ पर दिख रही है, या वो वहाँ पर हम जो ख़बरें हम तक मौसूल हो रही हैं, जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो मार्केट में जो बात की जाती है कि मिला जुला रुझान है, तो इससे भी वहाँ पर मिला जुला रुझान ही है। ताहम नय्यर बुखारी साहब जब हमारे साथ थे तो वो बड़े पुरुमीद थे, वो ये दावा कर रहे थे
कि उनके पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 8 सीट्स जीत चुकी है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको 12 सीट्स कम अज़ कम पीपल्स पार्टी को वहाँ से मिलेंगी। ताहम जो मजमूई एक तासुर है या जो मजमूई जो लोगों के तज्ज़िये हैं वो यही है कि वहाँ पर भी एक मखलूत हुकूमत बनेगी। अब पीपल्स पार्टी पर डिपेंड ये करता है कि अगर वो अक्सरियत ले लेती है तो वो किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। आया कि एक दफ़ा फिर 2024 के इलेक्शन के साथ पूरी कैंपेन PMLN के अगेंस्ट लड़ने के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद, क्या यही एक दफ़ा फिर हमें गिलगित बल्तिस्तान की हालात और सूरत हाल और हुकूमत में भी होता दिखाई दे रहा है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या हम ये समझते हैं या वो ये समझते हैं कि अवाम ये सोचेगी या अवाम ये सोचने पर मजबूर नहीं होगी कि सिर्फ वोट लेने के लिए एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं और जब हुकूमत का वक्त आता है तो फिर एक दूसरे से हाथ मिलाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ भी है। मामला अगर बजट की हम बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान से फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने इस्हाक डार साहब से बजट के मामलात पर एक मीटिंग की, कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया है और इस्हाक डार साहब ने उनको यकीन दिलाया है कि वो दूर की जाएंगी बजट पे। और इसके साथ साथ जो कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी पीपल्स पार्टी ने तशवीश का इजहार किया है। उनके अपने वज़ीर आज़म है फैसल राठौर साहब, उनसे कहा है कि आप इसको बड़ा अफ़ाम तफ़हीम से और बातचीत से इस मामले को तय करें। लेकिन बहरहाल असल सूरत हाल क्या है, क्या रुझान इस वक्त एग्जैक्टली वहाँ पर फजल वदूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बोल न्यूज़ के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फजल, आपको भी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके जी फजल, अब जरा बताइएगा क्योंकि आप तो वहाँ पर देख रहे हैं, आंखों देखा हाल बताइए कि इसका क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी वहाँ पर मैदान मारती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि हम पिछले दिनों में जब तज्जिया कर रहे थे तो हम मुख्तलिफ गिनतियों का जिक्र कर रहे हैं, मगर और अभी भी गिनतियों का जो सिलसिला है वोटिंग का वो जारी है। मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पे अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका है और वो जारी है। अब तक जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ दिख रही हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में हैं। आमने सामने जो है उनका मुकाबला बड़ा सख्त दिखाई दे रहा है और कुछ हल्कों में जो है वो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कांटेदार मुकाबला जो है वो हमें PMLN और पीपल्स पार्टी, और अगर इनमें भी मैं बात करूं कि लीड लेती हुई कौन सी जमात नजर आ रही है और क्या नय्यर हुसैन बुखारी साहब जो 8 सीट्स क्लेम कर रहे हैं उनका ये दावा दुरुस्त है? सॉरी, आपकी कट रही है। मैंने कहा, आपने कहा कि कांटेदार मुकाबला है बिटवीन PMLN और पीपल्स पार्टी, अगर इन दोनों में बात करूं तो किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जी, इस वक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि इस वक्त मैं खुद जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ पे हम खुद भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आए तो उसी के साथ ही हम अपडेट करें। बट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से काउंटिंग जा रही है जल्द हमें जो है कोई नताइज मिलेंगे। लेकिन ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अभी भी जो है कांटेदार मुकाबला दोनों के बीच में है, तो इसमें हम ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन इस वक्त जो है किसकी तरफ पलड़ा बारी है, आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वक्त दोनों की परवाज़ें जो हैं वो यकसा चल रही है। हाँ जी, दोनों की परवाज़ें यकसा चल रही हैं, कितनी देर तक यकसा चलती हैं ये $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। और इसी पे हम अभी ज़ाहिर शाह शिराजी से भी बात कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।